जय मसीह की मेरे मसीह भाई बहनों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपकी बहन कुछ बातों को लेके आप सबके बीच में आई हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में। कुछ ऐसी बातें अपने वीडियो के माध्यम से रखना चाहती हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर देना, जिससे कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में कोई भी नई खबर आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में। तो पिछले बीते दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि 25 दिसंबर न्यू ईयर में कितने बॉलीवुड के सितारे आए हुए थे प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में, और वहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने गवाही भी दिया था कि जो है यहाँ पर चमत्कार होता है, और चमत्कार हो ना तो इतने लोगों का प्यार दुलार ना मिले। ऐसे बहुत सारे सितारे जो है बॉलीवुड के बोले थे, और अपनी गवाही भी बहुत सारे लोगों ने दिया था। और चलिए पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट की बात मैं ये करती हूँ कि जैसे कि हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, उन्होंने बहुत सारे आरोप प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर लगाया। लेकिन मैं भाई से पूछना चाहती हूँ कि इतने सारे आरोप लगाने के बाद भी अभी तक जो है जिसके मतलब जिनके ऊपर आपने इतनी का मतलब आरोप लगाया है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के भाई, बीबी अवतार सिंह प्रधान जो हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप धर्मेंद्र भाई ने लगाया है, तो अभी तक तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह के जो आरोप लगाए हैं धर्मेंद्र भाई ने, इन्होंने जो आरोप लगाया है इसको लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अगर इनकी बात सच है तो? दूसरी बात, आप लोगों को तो पता ही होगा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च में बहुत सारे पास्टर के तौर पे वहाँ पे काम करते थे। बहुत सारे पास्टर थे, जैसे कि अशोक पास्टर, रंजीत पास्टर और सपना सिस्टर, और बहुत सारे पास्टर हैं जिन लोगों का नाम भी मैं नहीं जानती हूँ। तो वो सारे पास्टर कहाँ गए? उन लोगों ने तो वैसा कोई आरोप प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर लगाया नहीं। बस एक ही इंसान जो धर्मेंद्र है वही निकल के आया बीच में कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाया, लेकिन और पास्टरों ने तो कुछ नहीं कहा। बल्कि बीते दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, करीब 2 से 3 महीना पहले सपना सिस्टर ने अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उन्होंने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के विषय में क्या बातें कही थी, आप लोगों को पता ही होगा। कि उन्होंने कहा था कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जो है हमारे आत्मिक पिता हैं, और किसी को हमें प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा खुदा जानता है कि हम अपने आत्मिक पिता अपने बाप से अलग नहीं हैं, और जिसको जो बोलना है बोलने दो। और ऐसी जो है तारीफ़ जो है उन्होंने सपना पास्टर ने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह हमारे आत्मिक पिता हैं, हमारे बाप हैं, और वो उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी है वो बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे सपना सिस्टर ने तो कोई बुराई नहीं की प्रॉफिट बजिंदर सिंह के। इतने सालों से वो भी जुड़ी थी वहाँ पे, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के चर्च से सपना पास्टर भी जुड़ी थी, अशोक पास्टर, रंजीत, बहुत सारे जो पास्टर हैं वो भी जुड़े थे। लेकिन क्या कहते हैं, कोई वैसी चीज़ें उन लोगों ने ओपन नहीं की प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ। लेकिन बस एक ही इंसान क्यों, मतलब बहुत सारे लोग तो वहाँ काम करते थे और निकले भी हैं कई लोग वहाँ से छोड़कर। तो मतलब कि धर्मेंद्र ही क्यों मतलब प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या अशोक पास्टर, रंजीत पास्टर, बहुत सारे पास्टर जो हैं वो क्या डर गए हैं? क्या वो अभी भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह को डर रहे हैं? उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो उन लोग भी धर्मेंद्र के साथ निकल कर आते और प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाते। तो कहीं ना कहीं मेरे समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें अगर 100 में 99% बातें झूठी हैं, एक बात अगर धर्मेंद्र भाई की सही भी होंगी तो 99% बातें उनकी झूठी हैं। क्योंकि अगर हर पास्टर यही बातें बोलता तो शायद यकीन किया जाता कि हाँ भाई, जितने पास्टर वहाँ से निकले हैं सब यही बोल रहे हैं। लेकिन वैसे में सपना सिस्टर ने तो कोई वैसी बात नहीं बोली, क्योंकि सपना सिस्टर जो थी
सपना पास्टर वो तो वहाँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह के चर्च में बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी और काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं वो। तो ऐसा अगर कुछ होता प्रॉफेट बजिंदर सिंह के चर्च में, अगर अफीम, गांजा, चर्स या लड़की की सप्लाई होती या लड़की का रेप होता या लड़कियों को नोचा जाता, तो क्या सपना सिस्टर देख के वहाँ ये सारी अत्याचार देखती वहाँ पे खड़ी होके? ये बताइए। अब बहुत सारे लोग मेरे ऊपर सवाल उठाएंगे और मजाक बनाएंगे, नाक यहाँ लगा देंगे, आँख यहाँ लगा देंगे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मैं सच्चाई है वो मैं बोल रही हूँ कि सपना सिस्टर भी तो इतने सालों से जुड़ी थी। वो अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था तो क्या सपना सिस्टर को नहीं पता है? क्या वो ये सारी अत्याचार होते हुए वहाँ पे देख रही थी क्या? तो बहुत सारे जो जितने भी पास्टर हैं वहाँ पे जब ये सब हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, प्रॉफेट बजिंदर सिंह लड़कियों को नोच रहा था, गलत कर रहा था, तो क्या सपना सिस्टर, अशोक पास्टर, रंजीत पास्टर, बहुत सारे जो पास्टर हैं वो क्या वहाँ पे सिर्फ देख रहे थे खड़े होके? क्या उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बात को? देखिए, अगर कोई वैसी बात होती तो मुझे सपना सिस्टर पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि वो ज़रूर जो है गलत के साथ खड़ी नहीं होती, क्योंकि सपना सिस्टर की कुछ ऐसी बातें, सच्चाई है उनके अंदर कि मतलब अगर गलत वहाँ पे होता तो सपना सिस्टर जो है गलत का साथ बिल्कुल भी नहीं देती। वो सच्चाई को सामने लाती, और क्योंकि वो प्रभु का भय मानती हैं और परमेश्वर पर विश्वास करती हैं। लेकिन प्रॉफेट बजिंदर सिंह के जेल जाने के 7-8 महीने बाद भी, अभी 2-3 महीना हुआ, सपना सिस्टर ने प्रॉफेट बजिंदर सिंह की तारीफ़ करते हुए नज़र आई अपने वीडियो में, अपने चैनल के माध्यम से। तो इससे जाहिर होता है कि मतलब यकीन नहीं होता है, बिलीव नहीं होता है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह गलत हैं। कहीं ना कहीं प्रॉफेट बजिंदर सिंह को फंसाया जा रहा है, ये हमें भी समझ में आ रहा है। लेकिन जो है ये सारी चीज़ें लोग एक तरफ़ा देखते हैं। मतलब कि चलिए, हमने तो क्या कहा, हमने कहा कि अगर 100 में से 99% बातें झूठी हैं, अगर 1% बातें सच है तो 99% बातें झूठी हैं। लेकिन ये जो विरोधी हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह के, तो ये तो बिल्कुल 1% भी सुनना नहीं चाहते। अरे कम से कम दोनों पक्ष की तो सुनो, हैं? एक ही आदमी की गलती नहीं होती। अगर एक कहावत है हमारे यूपी में, क्या एक हाथ से ताली बजाओ बजेगी? नहीं बजेगी। तो एक ही आदमी की गलती नहीं होती है मेरे भाई, गलती दोनों तरफ से होती है। थोड़ी गलती है, मतलब थोड़ी गलती प्रॉफेट बजिंदर सिंह की 1% होगी तो धर्मेंद्र भाई 99% बातें झूठी बोल रहे हैं, झूठ बता रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है शक पैदा करती है कि धर्मेंद्र भाई जो है इन सारी चीज़ों को झूठ बोल रहे हैं। अगर उनकी बातें 1% सही है तो 99% उनकी बातें झूठी हैं, क्योंकि जिस तरीके उन्होंने आकर जो है सोशल मीडिया पे ये बताया कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह के लोगों को पैसा दिया जाता है वीडियो बनाने के लिए, ये तो बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल झूठ बोला। तो तभी से मेरे को समझ में आ गया कि ये प्रभु के दास है ही नहीं। देखिए, मैं तो झूठ बोलती ही नहीं हूँ भाई। हम क्यों झूठी तारीफ़ करें कि हम प्रभु के दास हैं, प्रभु के दास हैं। प्रभु को दिल से मानो यार। प्रभु के दिखावा करने से थोड़ी ना होता है कि हाँ हम बता दें कि हम प्रभु के दास हैं, हम वचन के अनुसार चलते हैं, हम जो है परमेश्वर के जो है दास हैं, बेटी हैं, बेटे हैं। मतलब ऐसे कहने से शर्म नहीं आती क्या? और झूठ पे झूठ भी बोले जा रहे हो, और फिर आके लोगों को ज्ञान सिखाते हो सोशल मीडिया पे कि ये तो ऐसी है वैसी है। देखिए, हम भले ही हिंदू हैं, लेकिन इतना तो तुम लोगों से बेहतर जानते हैं कि परमेश्वर, भले हम वो नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को, मेरी आत्मा को जानता है। हम उसे दिल से प्यार करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन तुम लोग अपने आप को मसीह बोलकर और प्रभु के दास बोलकर भी झूठ बोलते हो, बहुत सारे झूठे आरोप लगाते हो लोगों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर प्रॉफेट बजिंदर सिंह के चर्च में ऐसा सब हुआ होता
तो इतनी पुलिस उनके साथ, इतने गार्ड रहते हैं, इतनी पुलिस, एक से एक लोग आते हैं वहाँ पे, कोई तो सिनाक लगाता। अभी तक कोई प्रूफ, मतलब इतने सालों से कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब बस प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल गए, उसके बाद से सारी नौटंकी चालू हो गई। हम कह रहे हैं कि अगर कोई आज बहुत ज़्यादा शेर बन रहा है यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर कि हम बहुत बड़े शेर हैं, किसी को नाक टेढ़ी कर दे रहे हैं, किसी की आंख टेढ़ी कर दे रहे हैं, तो किसी को उल्टे पुल्टे शब्द बोल रहे हैं। तो अगर इतने बड़े शेर थे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें लगता था कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत प्रचारक हैं, गलत आदमी हैं, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जब अपने चर्च में थे तब क्या आप लोग कहाँ थे? सो रहे थे क्या? आप लोगों को तभी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, तभी उनके ऊपर उनको बोलना चाहिए था उनके चर्च में जाकर कि तुम गलत प्रचारक हो, उसी टाइम बोलना चाहिए था ना। अब क्या कहते हैं, वो है नहीं, तब पीठ पीछे किसी की बुराई करने से क्या मतलब है? अगर हिम्मत होती आप लोगों के अंदर तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जब चर्च में थे तब आकर उनका सामना करते और कहते, मुंह पे उनके डायरेक्ट मुंह पे कहते कि तुम गलत प्रचारक हो, तब हम जानते कि आप लोग बहुत बड़े शेर हो। लेकिन जाने के बाद क्या कहते हैं, बिल से निकल कर चूहे चूं चूं करें तो ये थोड़ी ना होता है। उनके सामने कहते ना गलत, जो गलत है, अगर तुम्हारी नज़र में प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत थे तो उसी टाइम बोलते जब वो चर्च में थे, अपने मतलब कलेसिया में थे, अपने चर्च के अंदर थे, अपने घर में थे, तब बोलते। अब तो वो जेल के अंदर है, तो अब उनके विषय में गलत सलत बोलने से फ़ायदा ही क्या है? अब इतनी हिम्मत थी तो उनके सामने बोलते, कहते कि तुम गलत प्रचारक हो, तुम प्रभु के वचन को बिगाड़ रहे हो, तो हम लोग भी तुम्हारा सपोर्ट करते। भाई जब आप लोग सपोर्ट करते, जब आप लोग जो है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते, आप लोग उनको बोलते कि तुम गलत प्रचारक हो, तो हम लोग भी सपोर्ट करते आप लोगों का। लेकिन अब वो चले गए, अब है नहीं, अब तो वो जेल के अंदर हैं, तो आप लोग एक ना एक मनन गढ़न कहानी बना के सोशल मीडिया पे आके उल्टे पुल्टे बातें करते रहते हो। तो खैर क्या करना है, सबका न्याय परमेश्वर करने वाला है। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत खटक रही थी कि भाई एक ही आदमी प्रॉफिट बजिंदर सिंह की बुराई क्यों किया, और सारे पास्टर, बहुत सारे पास्टर तो चर्च से निकले हैं, उन लोगों ने क्यों बुराई नहीं किया? और अगर ये बातें सच हैं, धर्मेंद्र भाई की ये बातें सच हैं, तो अभी तक प्रॉफिट बजिंदर सिंह के परिवार वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं सोच रही थी अपने दिमाग में, अपने मन में, तो आप लोगों से वीडियो में शेयर कर दिया कि अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत थे तो और सारे लोग क्यों सामने नहीं आए, बस एक ही इंसान सामने क्यों आया? ये चीज़ मेरे दिमाग में खटक रही थी। और दूसरी बात ये है कि अगर वहाँ पे हर चीज़ गलत होता था तो वहाँ पे और पास्टर, सपना पास्टर जो थी वो भी वहाँ पे ऑब्जेक्शन लेती कि नहीं ऐसा क्यों, गलत चीज़ों का साथ क्यों कोई देता, वहाँ से वो भी उसी समय आवाज़ उठाती, और सारे पास्टर वो भी आवाज़ उठाते। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक ही भाई है, धर्मेंद्र भाई, वही प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ बोल रहा है, और तो कोई सामने आ नहीं रहा है। तो एक आदमी के कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। अगर वहाँ पे और लोग भी थे, वो लोग भी देखे होंगे, वो लोग भी आके सामने बोलें, तब भी तो इंसान यकीन करेगा। और दूसरी बात, हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जब ये जितने आरोप लगाए हैं धर्मेंद्र भाई, प्रॉफिट बजिंदर सिंह और उनके परिवार पे, तो अभी अगर इनकी बातों में 100 में से एक भी बातें सच हैं तो अभी तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इसके मतलब इनके लगाए हुए सारे आरोप झूठे हैं, तभी तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह के फैमिली पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यही चीज़ें हैं कि अगर एक बातें सच है तो 4 बातें लोग AI से बना के आवाज़ किसी और की और फ़ोटो किसी और का ऐसे एडिट कर के भी बहुत सारी चीज़ें लोगों का बदनाम करते हैं लोग। तो हमको क्या करना, हम तो भाई जिसका हमें सही लगता है उसके ऊपर न्यूज़ बनाते हैं भाई, न्यूज़ टाइप में वीडियो बनाते हैं, और जिसको हमें लगता है कि हाँ ये आदमी सही लग रहा है, ये सही है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और हम एक तरफी बातें तो सुनते नहीं हैं भाई, हमको तो दोनों तरफ की सुनना है। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं सिर्फ एक तरफ की बातें सुनते हैं। दोनों तरफ की बातें सुनना चाहिए मेरे भाई। एक बार ये सोचो
ये सोचो कि इतने सालों से ये भी तो वहीं थे हैं, जो ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह कर रहे थे वो ये भी कर रहे थे। तो गलती है, इनकी भी गलती है कि नहीं है, ये बताइए। तो दोनों मतलब इन दोनों के बारे में सोचो ना कि दोनों इंसान फिर गलती हैं। तब तुम एक तरफ बजिंदर सिंह का विरोध कर रहे हो, दूसरी तरफ धर्मेंद्र का सपोर्ट कर रहे हो, जबकि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो वो करते थे वही वो करते थे। फिर भी खैर कोई नहीं, मेरे माइंड में ये चल रहा था कि और पास्टरों ने क्यों नहीं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर आरोप लगाया, केवल एक ही बंदा क्यों आया सामने। तो आप लोगों के से शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और सबको जय मसीह की।